हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किए हैं जिसका नाम है त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी लिमिटेड। बेसिक शॉर्ट फॉर्म इसका है TVZ। तो सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस देखते हैं। ये कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये कंपनी एक रिटेल आउटलेट है ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड। इस कंपनी के टोटल 33 स्टोर्स हैं एट प्रेजेंट, और ये कंपनी 25 सिटी के अंदर अपना प्रेजेंस रखती है। बेसिकली इस कंपनी का मेजर जो टर्नओवर आता है वो रिटेल सेक्टर में ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम ज्वेलरी, इन सब से आता है। कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी के हम रिजल्ट की बात करते हैं। कंपनी ने ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मिलियंस में, मैं आपको करोड़्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा बोलूँगा। तो बेसिकली कंपनी ने Q3 FY26 के अंदर 1061 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, जो कि प्रीवियस Q3 FY25 के अंदर 928 करोड़ का था। तो बेसिकली कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 14% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। ग्रोस प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 111 से बढ़कर 185 हो गया है। तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे बहुत ही सब्सटेंशियली ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ा है, जो कि है 60.30%। ऑल्सो कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें भी काफ़ी अच्छा जंप दिख रहा है। कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है आप वो कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर 12.47% था, अभी 17.48% हो गया। बेसिकली 500 बेसिस पॉइंट का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा कंपनी का जो पैट की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के अंदर कंपनी का पैट था 30 करोड़ का, वो बढ़ के अभी 82 करोड़ हो चुका है। पैट मार्जिन में भी आप देखेंगे तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप अब इस कंपनी ने दिखाया है। 9 मंथ्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 13% से ग्रो किया है, और कंपनी का जो ग्रोस मार्जिन है वो 361 बेसिस पॉइंट से ग्रो किया है, और पैट मार्जिन जो है वो 265 बेसिस से ग्रोथ किया है। तो बेसिकली आप ये जो देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन के अंदर। क्योंकि या तो कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसको महंगे भाव में बेच पा रही है, या फिर जो कंपनी का रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिल रहा है। अब देखेंगे कंपनी का जो पी वैल्यूएशन चल रहा है वो 7.80 पी पर है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप ही 1125 करोड़ का है, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके पीयर से तो इसके जो पीयर्स है टाइटन, कल्याण, PC ज्वेलर्स, PNG गैडजिल, इन सब का जो PE रेशियो है वो काफ़ी हाई है, 87, 50, 62, 12 एंड 25। तो ये कंपनी इतना कम PE पे क्यों ट्रेड कर रही है, इसका रीज़न नहीं पता है। कंपनी एट दी एंड ग्रोथ तो दे रही है बिजनेस के अंदर, बट शेयर प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अगर हम इसके प्राइस मूवमेंट की भी बात करते हैं तो कंपनी ने जून 24 के बाद एक बड़ा सिग्निफिकेंट जंप दिया था। एक टाइम पे कंपनी का भाव 327 गया था, अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 168 के अराउंड। तो वैल्यूएशन वाइज चीप लग रही है कंपनी, एक बार इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जा सकता है। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रही है अपने रेवेन्यू के अंदर, तो एक वो भी मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखा रही है तो वो कंसीडर करनी चाहिए कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा ट्रेंड फॉलो किया है। मार्च 21 के अंदर 13 करोड़ था, फिर 18 करोड़, 24 करोड़, 24 में डिप था, बट 25 के अंदर वापस कंपनी ने अचीव किया है, और अभी TTM भी काफ़ी अच्छा चल रहा है रेवेन्यू का। और ये जो क्वार्टर है आप देखेंगे, ये क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम हिस्ट्री का हाईएस्ट रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट डिक्लेयर किया है।
इसके अलावा बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो कंपनी के बैलेंस शीट में आप देखेंगे असेट साइड में फिक्स असेट है और जनरली मेजर पोर्शन ऑफ इनका इन्वेंट्री में, क्योंकि एक ये जो बिजनेस है डायमंड ज्वेलरीज का, इस बिजनेस में जो इन्वेंट्री का वैल्यूशन रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, इसलिए इन्वेंट्री मेजर इनका पोर्शन है। इसके अलावा हम इसकी लाइबिलिटी साइड में जाते हैं तो कंपनी के पास टोटल 727 करोड़ का बोरोइंग्स है और अदर लाइबिलिटी के अंदर 311 करोड़ के ट्रेड पेबल्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा रिटेल बिजनेस है कंपनी का, ट्रेड रिसीवेबल होने का कोई चांस ही नहीं है। पूरा कैश बिजनेस है, पूरा कैश जनरेशन हो रहा है। मेजर जो मनी कंपनी का इन्वेस्टेड है वो इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टेड है। अगर कैश फ्लो की हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है कंपनी का वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रहता है। करंट मार्च 25 के अंदर नेगेटिव रहा है, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ द अमाउंट है वो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है कंपनी ने। आप देखेंगे 1461 करोड़ से बढ़कर इन्वेंट्री 1729 करोड़ हो चुका है। बेसिकली 300 अराउंड 300 करोड़ का 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए कंपनी ने इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री डेज जो है कंपनी का एक वो हाई है। एक एक ये पॉइंट हो सकता है कंपनी का नेगेटिव पॉइंट, एक मुझे यही मिला है कि इन्वेंट्री डेज जो है कंपनी का वो नेगेटिव है। अदरवाइज सब कुछ सही दिख रहा है फेस पे। और मेजर ऑफ द होल्डिंग्स है 74% प्रोमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास 25.88% है। इसके अलावा कंपनी कोई कॉन कॉल नहीं करती है। फरवरी 24 के बाद कंपनी ने कॉन कॉल करना बंद कर दिया, बट कंपनी कंटिन्यूसली अपनी पीपीटी पब्लिश करती रहती है, जिसके अंदर कंपनी के बिजनेस के बारे में, आउटलेट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनी इन्फॉर्मेशन देती है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी लग रही है, एक बार देखा जा सकता है। मैं वापस आप लोगों को बोलूँगा, स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंपनी है जिसके बारे में मुझे एनालिसिस करना चाहिए तो कमेंट में करके बताएं। थैंक यू।